अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका ने एक बार फिर बहरे हिंद में कार्रवाई करते हुए ईरानी तेल ले जाने वाला जहाज तहवील में ले लिया है, जिसके बाद कशीदगी फिर बढ़ती नजर आ रही है। क्या ऐसे में सीज फायर बरकरार रह पाएगा? दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाजों पर कब्जा करने की वीडियो जारी कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली तमाम कश्तियों को तबाह करने का हुक्म दे दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात बचाने के लिए सरगर्म है। बरतानवी जरीदे का कहना है पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में सिफारती सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। क्या पाकिस्तान तीसरी आलमी जंग से दुनिया को बचाकर अमन की तरफ ले जाने में कामयाब हो जाएगा? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के खिलाफ फिर कशीदगी बढ़ने लगी है। तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट चलाने का ऐलान कर दिया है। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी ने फिर लाहौर आने का ऐलान कर दिया है। क्या पंजाब हुकूमत वजीर आला सोहेल आफरीदी को वेलकम करेगी या फिर रवायती तौर पर दौरा बदमजगी का शिकार हो जाएगा? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान डेडलॉक कहां है? दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान कोशां है, जबकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने की कोशिशों का आगाज कब होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या हुकूमत इमरान खान की रिहाई अफोर्ड कर सकती है? मौलाना फजल रहमान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा किया है। मौलाना फजल रहमान का कहना है इमरान खान को रिहा करके सियासी किरदार अदा करने का मौका दिया जाना चाहिए। क्या हुकूमत मौलाना का मशवरा मानेगी? आने वाला मुल्की सियासी मंजरनामा क्या होगा? क्या हुकूमत और PTI के दरमियान मुफाहमत हो सकती है? सवालात बहुत से, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे परवेज संधेला साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ उस्मान अहमद भट्टी साहब तज्जियाकार, हामिद उल मशरिकी साहब माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, और उनके साथ साथ शफी जान साहब तर्जुमान KP हुकूमत। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे परवेज संधेला साहब से। बहुत शुक्रिया परवेज साहब आपके वक्त का। सर, डेडलॉक कहाँ है? मुतालबात अब जहाँ पर हम देखते हैं जिस नहज पर पहुंचे कि बार बार PTI की जानिब से तो एहतजाज मौखर किया गया, लेकिन अब वो कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से भी एक गुड जेस्चर दिखाया जाए, तो कहाँ पर आप बताना चाहेंगे कि इन दोनों के दरमियान डेडलॉक है? दोबारा रिपीट कीजिएगा, ये आप ईरान अमेरिका की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान? नहीं सर, हम बात कर रहे हैं PTI के हवाले से कि जब PTI और हुकूमत, क्योंकि आप हुकूमत के बने, सबसे पहले तो हमारे लिए बड़ा इशू मौजूदा जो एक सियासी इस्तेहकाम है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो सर, दोनों में डेडलॉक कहाँ पे है? सर, डेडलॉक कहीं भी नहीं है। ये सर्वाइवल जो है ना, जिनका उसके लिए ये इनको दिखाना पड़ता है अपने उन लोगों को जो इन्हीं चीज़ों को देखकर खुश होते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। देखें, मैंडेट किस चीज़ का मिला होता है? आपको अवाम की खिदमत का मैंडेट मिला होता है। ये सिंगल एजेंडा होता है किसी भी सियासी पार्टी का। उसके बाद अगर आपका लीडर पकड़ा हुआ है, अगर उसने कोई करप्शन की है, अगर उसने कोई चोरी की है, हेरा फेरी की है, उसने कोई घड़ियाँ बेची हैं, उसने कोई ज़मीन अपने नाम करवाई है, किसी दूसरे के पैसे ट्रांसफ़र करके दरमियान में कमीशन खाया, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। और उसका तरीकाकार है अदालतों में जाएँ, वहाँ से रिलीफ लें। इससे पहले भी ये हो चुका है। 70 साल या 70-80 साल से ये कोई पहला साबिक वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं है जो जेल के अंदर है। जो तरीकाकार है उसको फॉलो किया जाए और उनके लिए मतलब उनको रिलीज कराने की कोशिश की जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजर ये आता है कि मौजूदा सेटअप जिसमें फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, हमारी मईशत बेहतर है। ऑफ कोर्स इस वक्त मसाइल हैं, क्योंकि इस वक्त ये दुनिया भर में मसाइल हैं। आप दुनिया के किसी मुल्क को उठाकर देख लें, यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, आपकी एयरलाइंस बंद हो रही है, जेट फ्यूल खत्म हो रहा है, आपके डबल प्राइस पे पेट्रोल है। तो ये उसी तरह पाकिस्तान में भी है। तो ये इनको एक ही मसला है, इनका एक ही प्रॉब्लम है कि किसी न किसी तरह हुकूमत को इन चीज़ों में उलझाए रखें। देखें, बहुत से मौके ऐसे आते हैं तो परवेज साहब, हुकूमत के लिए इन सब चीज़ों से निकलना बड़ा आसान है। उनके एक दो जो मुतालबात हैं वो मान के उनको एक बता दिया जाए कि आपके मुतालबात पूरे हो गए। खान साहब से मुलाकात चाहते हैं, जो उनका सबसे बड़ा इशू है। तो अगर हुकूमत इतना ही चाहती है सियासी इस्तेहकाम, तो करवाए और उनकी मुलाकात करवा के मामला जो है वो हश हश कर दिया। देखिए, हुकूमत जो है वो मुलाकातें करवा चुकी है, मुलाकात करवा रही है, उनके वकील से भी मुलाकात हुई है, उनके जो मसले मसाइल थे, उनकी कोई आंख का प्रॉब्लम था, उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। खुद खान साहब ने अपने वकील को बताया कि उनकी आंख तकरीबन अब ठीक हो चुकी हुई है, वो इलाज के बाद ही हुई है। उसके अलावा उनके तमाम जो रहनुमा हैं उनको ऑन बोर्ड करके ये सब कुछ करवाया गया है। जहां तक उनकी मुलाकात का एक इशू है जो कि बनाया गया है, इनकी जब भी मुलाकात करवाई है, इन्होंने हमेशा
कोई ऐसे आके मसले मसाइल पैदा किए हैं। आप देखें ना कि जैसे इल्जाम ये कि सियासी गुफ्तगू करते हैं ना, तो सर एक सियासी गुफ्तगू नहीं होती ना, करेगा ना। सियासी गुफ्तगू कैसे होती है? ये सियासी गुफ्तगू है कि बाहर आकर आप एक ट्वीट करवाएं जिसमें आपके मुल्क के एक सरबराह के खिलाफ जिस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, ये आपको सियासी तो वो है जो मियां नवाज साहब किया करते थे, सियासी वो है जो आसिफ जरदारी किया करता था, सियासी वो है जो इससे पहले किया करते थे। अंदर से बैठकर क्या नवाज शरीफ ने मुल्क में आग लगवा दी थी? नवाज शरीफ की पार्टी ने पीडीएम की पूरी तहरीक चलाई है। आसिफ अली जरदारी के साहबजादे ने मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के साथ मिलकर तहरीक चलाई है, कोई गमला तक नहीं तोड़ा। ये 26 नवंबर करने वाले हैं, ये स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पर पता नहीं कौन सी तबाही मचाने वाली है। इससे पहले कभी किसी लीडर ने आप मतलब 9 मई जैसा वाकया करवाया? सियासी हो तो सही ना, सियासी बने तो सही ना। जब सियासी बनेंगे तो इनके साथ सियासतदानों वाला ही सलूक किया जाएगा। देखिए एक बात, मियां मोहम्मद नवाज साहब की बीमारी से लेकर ना, जब उनकी जोजा मोहतरमा जो अल्लाह उनका अगला सफर आसान फरमाए वो दुनिया से चली गई थी ना, उन्होंने इसलिए रिक्वेस्ट की थी मेरी 1 मिनट बात करवा दें, आप करके पूछें कि मेरी बेगम की सेहत ठीक है। वो किया जाता था, लेकिन यहां पे तो पूरा अस्पताल उठा के या तो जेल ले आते हैं या जेल से मरीज को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, इलाज करवा रहे हैं, बेहतरीन खाने पेश कर रहे हैं। सर एक दफा फिर से 2 मई को आ रहे हैं लाहौर, तो सर वेलकम करेंगे? सर ऐसा वेलकम करेंगे कि ये भूल जाएंगे, इनको नानी याद आ जाएगी। आने तो दे जरा इनको। सर कैसे ये लाहौर आकर क्या तबाही? क्यों भाई, इनका सूबा है, अपने सूबे में जो करते हैं हमें कोई एतराज नहीं, करें। ये कैसे मुमकिन है हमारे घर में आकर ये मतलब वही रिपीट करना चाहते जो पहले कर चुके हैं? तो इस किस्म की पहली बात तो ये आएंगे नहीं, ये खाली धमकियां हैं। ये अपने जो लोग हैं, अपने जो वर्कर हैं, पहली बात तो इनका वर्कर रहा कोई नहीं, ये उनको खुश करने के लिए और वी लॉगरों का मवाद जमा करने के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शफी जान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? अभी आपकी आवाज आ रही है, मैंने अभी ज्वाइन बिल्कुल ठीक। शफी जान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर लाहौर आगे दिखाएं सर आप, उन्होंने तो कह दिया कि ऐसा आपको सबक सिखाएंगे, याद करेंगे सर। कौन कह रहे जी? सर मैं तो बता रहा हूं कि नून लीग का जो मौकफ है सर, ये परवेज संधेला साहब हैं, वो कह रहे हैं कि याद करेंगे आप आएंगे तो। क्या कोई लाहौर पाकिस्तान से बाहर जगह है? क्या हमें आईन इजाजत नहीं देता कि हम पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी जा सकते हैं? ये क्या इनकी विरासत में लिख दिया गया है? क्या इनकी बदमाशी सिर्फ चलेगी वहां पे? हम लाहौर इंशाल्लाह आ रहे हैं 1 मई को, आप देख लेंगे। अगर कोई रोक सकता है फिर रोके दिखाए। पहले भी रोका और अब भी रोकेंगे। आए, बिस्मिल्लाह, वेलकम। तो सर ये वैसे उनका ये जो है मौकफ तो बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कि मुल्क का हिस्सा है, हम तो आएंगे। चले सर, आपने भी जिस तरह से आना है वेलकम आए, लेकिन जो आग लगाने वाला और जलाने वाला है, जो वो तो सर पहले भी अच्छे तरीके से आए और आगे चले गए। ऐसा है, हिस्ट्री ऐसी है, इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक हो गया। अच्छा जी शफी साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा शफी साहब, ये अब चलें बात करते हैं। आज तो मौलाना साहब ने भी इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। वो कहते हैं कि अब उनको भी जो उनका सियासी किरदार है वो अदा करने के लिए बाहर आना चाहिए। तो मौलाना साहब के साथ जिस तरह से आपका एक यानी कि अब ये जो आने वाला वक्त है उसमें कोई अच्छा अलायंस बनता हुआ नजर आता है? देखिए, जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, वो सियासतदान हैं, रिस्पेक्टेड हैं। इस हुकूमत के खिलाफ जो भी तहरीक चलाएगा, ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ये एक अजाब है, क्योंकि अजाब की तरफ पाकिस्तान पे मुसल्लत है। 14 दरवाजे से 17 सीटों पे जीत के आप किस तरह पूरे पाकिस्तान पे बराजमान हो सकते हैं? फिर इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि किसी सेक्टर में इन्होंने कोई खातिर ख्वाह जो है परफॉर्मेंस नहीं दी। ये कहते थे कि तजुर्बेकार टीम है। एक कैसी तजुर्बेकार टीम है कि आज जो बेरोजगारी है वो पाकिस्तान की 41 साल दौर में बुलंद तरीन सतह पे है। गुर्बत पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है। कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ आ नहीं रही। 10 अरब डॉलर बाहर चले गए हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां बाहर जा रही है। पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हैं। फिर आपने देखा कि एक मार्का हक पाकिस्तान की फोर्सेस की मदद से पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई। वो हमारे पास एक सुनहरी मौका था कि हम नेशनली इंटरनेशनली चीजों को हासिल करते, लेकिन ये इतने नालायक हैं, इतने निकम्मे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ दहड़ीदार है, ये तो दहड़ी मारने आए हुए हैं, क्योंकि ये तो भर्ती किए हुए लोग हैं। ये तो अपने, क्योंकि नवाज शरीफ जो खुद को एक बहुत बड़ा लीडर जो नून लीग इसको समझती है, वो अपनी सीट हारा हुआ है। वो यस्मीन राशिद से शिकस्त खुर्दा आदमी है। फिर आपने देखा कि इनकी सीएम जो है वो महर शराफत से हारी हुई है। तो ये जो टीम है इनकी, ये निकम्मी है।
ये पाकिस्तान के लिए नेशनली और इंटरनेशनली बाइस शर्मिंदगी है। कोई इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि इनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए तो तहरीक इंसाफ हर उस आदमी के साथ खड़ी होगी जो इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहती है, जो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहती है, जो इमरान खान साहब के नाहक कैद के खिलाफ आवाज उठाएगी। तहरीक इंसाफ हर उस शफीक जान साहब, ये आप यकीनी तौर पर ये बड़ा एक ऐसा मौकफ होता है हुकूमतों का कि जो यहाँ पर आते हैं और उनकी जो ऑपोजिशन होती है बार बार उन पर सवाल उठाती है। तो सर 2018 में तो आप पर भी इल्जाम लगा कि आपको भी फिर आरटीएस बैठाकर हुकूमत मिली। तो सर ये तो एक सिलसिला फिर इसी तरह से कायमो दाइम है और यूं लगता है कि आगे भी चलेगा। देखिए, जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है वो तो दिन दहाड़े डाका डाला गया। आप अपना माइक लेके जाएं, आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में जाएं। तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि वो रात के टाइम चोरी हुई, ये दिन के टाइम डाका हुआ? देखिए, आरटीएस पे तो इन्होंने केसेस किए थे ना। आरटीएस के बैठाने पे तो इन्होंने ववेला मचाया हुआ था। आरटीएस के मामले पे इन्होंने तो अदालतों में ये गए हैं, ये साबित कर देते। यहां तो जो डाका डाला गया है वो तो दिन दहाड़े डाका डाला गया है। वो तो एक जागती हुए माँ से अगर आप अपना बेटा जो उठा लें, ये इस किस्म का डाका इन्होंने डाला हुआ है। आप माइक लेके जाएं, पाकिस्तान के किसी हिस्से में जाएं, पाकिस्तान के किसी हलके में अपना माइक लेके जाएं, अपना कैमरा लेके जाएं, आपको बता देंगे कि उन्होंने वोट किसको दिया और वोट निकला किसका है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो संदेला साहब, बड़े उन्होंने इल्जामात लगा दिए हैं मरियम नवाज साहिबा का कि वो भी सीट हार चुकी थी, नवाज शरीफ साहब भी हार चुके। तो सर ये तो फिर मामलात हैं, उनकी जानिब से तो इल्जामात दर इल्जामात आ रहे हैं। सर ये जिस लीडर को फॉलो करते हैं ना शफी जान साहब, उसकी तरबियत ही इल्जामात लगाना है। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कभी अपने मुंह से सिवाय क्रिकेट और एक अस्पताल के अलावा कभी बात की उसकी कारकर्दगी हो? बता दें मुझे, अगर उसने जिंदगी में कहा वो कितने अस्पताल बनाए, कितनी सड़कें बनाए। मैं बताता हूं ना सर, 2024 की इलेक्शन शफाफ हैं आप कहते हैं, बिल्कुल साफ सर। अगर 2018 के शफाफ हैं तो ये उससे 100% ज्यादा शफाफ हैं। 2018 में जिस तरह कंडीशनल शफाफ है, उसकी रीजन आप ओपनली नहीं कह सकते, कंडीशनल है कि वो है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने जुमला इस्तेमाल किया है कि जो भी हुकूमत में आता है वो अपोजिशन के साथ यही कुछ करता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर 2018 के, फिर उसके 2011, फिर उसके आप चले जाएं, उस वक्त की अपोजिशन इस बात को मानेगी, कुछ भी हो जाए। असल चीज ये है कि अगर मियां नवाज साहब, जो मियां नवाज साहब तो जीते हुए हैं, केपीके में मियां नवाज साहब के साथ जिस बंदे को इन्होंने जितवाया, जो बंदा वहां से जीता, आप बिलीव करें वो कह रहा था मुझे कुछ बना दे, मैं मियां साहब के सामने जाके खड़ा नहीं होने वाला। वो जिस तरह की वो पोजीशन जिस बंदे की, उससे पहले वो 3 इलेक्शन हार चुका था और वहां पे मियां मोहम्मद नवाज साहब ने जितना केपीके में काम करवाया है, आप बिलीव करें जितना उन्होंने अपने वहां पे। सर वो तो कहते हैं कि हम खंबा भी खड़ा करेंगे तो वो भी जीत जाएगा। सर मैं कह रहा हूं ये 804 भी खड़ा करें तो हार जाएंगे। खंबा तो बहुत दूर की बात है, वो खंबे वाली बात चली गई है। वो लोगों का एक जो था ना, झूठी बातें सुन सुन के, वो जो पेरिस बनाना था, वो जो तनख्वाह डॉलरों में देनी थी, वो जो दुनिया ने आना था तो पैसे मुंह पे मारने थे, अरबों रुपए शाम को आ जाने थे, वो हेर फेर सब लोगों ने देख लिए। अब उनको पता गया कि अगर आएंगे दोबारा, अच्छा क्या देंगे मुझे ये बताएं, क्या पिंकी पीनी दोबारा देंगे, क्या दोबारा ये गोगी देंगे, क्या देंगे आप बताएं मुझे जरा, क्या देंगे? उस्मान बुज़दार देंगे? नहीं मुझे जरा ये बताएं कि उस्मान बुज़दार देंगे क्या? ये कर क्या सकते हैं? उस्मान बुज़दार साहब इनके पास है देने के लिए। जी शफी जान साहब, आपकी तरफ आता हूं, बस ठीक, आप अपनी अपनी टर्न किया। जी शफी जान साहब, इल्जामात दर इल्जामात से तो कुछ नहीं है, आपको सबूत भी देने पड़ेंगे। सबूत देंगे कुछ मामला जो है वो बेहतर होंगे। नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो बड़े सगीर के एक सीनियर तरीन सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं। नहीं देखें, मुझे एक सेकंड, अगर शफी जान साहब ये बता दें कि अगर ये कहते हैं 17, तो बाकी जितनी सीटें क्या उनके खिलाफ ये किसी जगह पे गए हैं, अदालत में गए हैं, इलेक्शन कमीशन में गए हैं? 17 के अलावा किसी जगह पे पूछ लेते हैं सर, उनको पूछ लेते हैं। जी शफी जान साहब, देखिए नवाज शरीफ तो अगर भरा सगीर के बड़े लीडर है, फिर तो इमरान खान फिर पूरी दुनिया के बड़े लीडर हैं। फिर तो किस तरह की बात आप कर रहे हैं? नवाज शरीफ तो वो शख्स है कि जो लाहौर में यस्मीन राशिद, सर वो उम्र के लिहाज से कह रहे हैं, सीनियर सियासतदान है सर, बड़ा तजर्बे वाले। देखिए नवाज शरीफ की सियासत जो है वो जनरल जिलानी की पैदावार से शुरू हुई है, ज़ियाउल हक के जनरल बाजवा की गोद में बैठ के करने वाला सियासत ना मुझे एक बात सर आप देखें ना, ये जनरल बाजवा की गोद में बैठ कर आने वाला जनरल फैज के पैरों में पैर रखकर चलने वाले से ना ये बात करेंगे तो फिर मुझसे यही सुनेंगे। ये सर इंटरप्शन से प्रोग्राम खराब उनकी। सर आपकी जब आप पर आते हैं तो सर आप अपना पूरा क्लैरिफाई कीजिएगा इस हवाले से। जी शफी जान साहब।
इन गवाल मंडी में इनकी जमानत जब्त हुई थी, और अभी आपने देखा कि लाहौर के यस्मीन राशिद के हल्के में इनकी जमानत जब्त हुई है। मानसेरा की अवाम ने इसको रिजेक्ट किया हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं कि लाहौर का कोई भी हल्का ये सेलेक्ट करे, वहां पे ये नवाज शरीफ को खड़ा करें, हम एक आम कारकुन इसके मुकाबले में खड़ा करेंगे, और जो इलेक्शन होगा वो इन कैमरा होगा। हमने अगर इसकी जमानत जब्त नहीं कर दी तो हम ये सियासत छोड़ देंगे। कौन सा नवाज शरीफ, कौन सी परफॉर्मेंस? पर आइए फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं। छोड़े ना मैं सियासी बयान देता हूं, ना ये जो दूसरे साइड में मसूफ बैठे हैं, मुझे तो इनका नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन ये नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इनसे फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि इमरान खान साहब के टाइम पे जीडीपी ग्रोथ क्या थी और आज जीडीपी क्या है। आइए देखते हैं कि इमरान खान साहब के टाइम पे डॉलर की रेट क्या थी, आज डॉलर की रेट क्या है। हमारे पास रिजर्व्स कितने थे, आज कितने हैं। बेरोजगारी उस टाइम कितनी थी, आज कितनी है। फिर देख लेते हैं गुर्बत उस टाइम कितनी थी, आज कितनी है। आटा, दाल, चीनी की प्राइसेस उस टाइम क्या थी, आज क्या थी। ये तजुर्बेकार टीम थी जिसका जिक्र किया जाता था। ये वो पुराना पाकिस्तान था जिसमें बिलावल साहब खड़े होकर 9 अप्रैल की रात को कहते हैं कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। क्या पुराने पाकिस्तान में लोगों से हक, जो जीने का हक ही छीन रहे हैं? यहाँ पे तो लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। 150 का पेट्रोल था, ये 520 का बेच रहे हैं। क्या पुराने पाकिस्तान में यही होना था? क्या पुराने पाकिस्तान में यही होना था कि कोई दुनिया आप पे एतबार करने को तैयार नहीं है? इनका शहबाज शरीफ ने 50 से ज्यादा दौरे किए हैं और $1 की इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं लेके आए। अगर किसी मांगने वाले को भी हम बाहर भेज देते वो कुछ ना कुछ ले आता। अच्छा परवेज साहब, वैसे चैलेंज तो है, उन्होंने चैलेंज बिल्कुल दिया है, एक्सेप्ट कर तो नवाज शरीफ साहब जो है उनकी बेटी की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, चैलेंज तो एक्सेप्ट करते हैं। मैं करता हूं। मुझे जरा ये बताएं, जिस 150 के पेट्रोल का जो जिक्र कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में वो 64 रुपए का था, साबित करें इस बात को गलत को। जिस डॉलर 180 की बात करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के 90 रुपए का था, 100 रुपए का डॉलर था पूरी उनकी हुकूमत में। किसकी बात कर रहे हैं? जिन कर्जों की ये बात करें, इमरान खान पाकिस्तान अभी किसका दौर है? अपने दौर में डबल कर्जा करके गए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? मियां मोहम्मद नवाज साहब जब आए थे तो उस मुल्क में लोड शेडिंग 24 घंटे में से 18 घंटे होती थी। मियां नवाज साहब बिजली पूरी करके गए थे। ये पेशावर से लाहौर आने की जो बातें कर रहे हैं, इनके ज़हन में मोटरवे दे के इनको वो जैसे आंखें ललचाई होती हैं। अगर इनको जीटी रोड से आने पड़ा लग पता जाता है इनको। आज मेरी बात सुने, 2 साल की कारकर्दगी, 14 साल की कारकर्दगी केपीके से मुकाबला कर लें। मुझे जरा ये बताएं, मैं आपको बताता हूं कि मरियम नवाज ने 2 साल में कितने अस्पताल बनाए हैं। अभी डॉक्टर हसनाद साहब जो हैं वो पंजाब में उस अस्पतालों में मरियम नवाज और नवाज शरीफ इलाज करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे सर, इंशाल्लाह करेंगे सर। और आपके लीडर का जिस अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं वो भी नवाज शरीफ ने बनाया। जिस अस्पताल में इमरान खान की इलाज का इलाज करवाया वो भी नवाज शरीफ ने बनाया। बिल्कुल ठीक हो गया, चलें इंशाल्लाह करवाएंगे। सर भट्टी साहब यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ। भट्टी साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, सर आप ही कुछ बता दें, क्या कारकर्दगी है, किसकी कारकर्दगी बेहतर है? और जब हम इन्होंने बिजली के हवाले से जिक्र किया कि यकीनी तौर पर लोड शेडिंग तो खत्म हुई, लेकिन इस वक्त जो है वो खुद हुकूमत कहती है कि आईपीपी के साथ बहुत से मुआहदे गलत हुए और उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो कारकर्दगी तो फिर कुछ और आईपीपी का इन्होंने किया है। शफी जान साहब, मैं कुछ ये सलमान कहने से मैं ये कहना चाहूँगा, अभी शफी जान साहब कह रहे थे कि क्या मरियम नवाज़ यहाँ पर वो इलाज करवाएंगी। मरियम नवाज शरीफ अभी उनको कुछ गले का प्रॉब्लम हुआ था, वो मियां हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई, वहाँ ट्रीटमेंट भी करवाया। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि सीएम केपीके का ये मुल्क है, उनको आना चाहिए, मगर काश शफी जान साहब उनको ये सजेशन दें कि वो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट साथ लेकर आए। ये ना करें कि वो साथ अपने गार्ड्स लाकर यहाँ पर बदतमीजी करें, इससे उनकी पार्टी का इमेज खराब होगा। वो आए, वो बताएं कि मैंने अपने सूबे में ये डेवलपमेंट की है, पिछले 15 साल से हमारी वहाँ पर हुकूमत है, हमने ये वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से बेहतरी की है। ये तरीका नहीं है कि आप बस यहाँ पर आए, गालम गलोच करें, हुल्लड़बाजी करें, ये कोई तरीका नहीं। फिर ये भी होगा कि यहाँ के कोई वजीर वहाँ पर जाएगा, वो वहाँ पर हुल्लड़बाजी करेगा। हमें इस पोलराइजेशन की सियासत से बाहर आना है, हमें मुकाबला करना है। जो अभी संदेला साहब भी कह रहे थे कि आपको वोट मिला है कि लोगों ने आपसे कारकर्दगी क्या पूछना है, लोगों ने खाली बयानबाजी का नहीं पूछना। बदकिस्मती ये हुई कि हम पर ये एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि जितना कोई ज़्यादा, मैं अक्सर कहता हूँ जितना लुच्चा उतना ऊंचा। ये हमने एक जो ट्रेंड सेट किया ना कि बदतमीजी जितना कोई करेगा शायद उसकी पार्टी उतनी ही पॉपुलर होगी। आज लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो परफॉर्म करेगा वो जो है वो लोगों के दिलों में जीतेगा। ये शफी जान साहब काश
खुद अगर न्यूट्रल होके बताएं कि अगर ये पंजाब का कभी विजिट करते हैं, मुझे नहीं पता कि अगर आते होंगे तो ये खुद बताएंगे कि पहले का अब का जो पंजाब है पहले की निस्बत मरियम नवाज शरीफ ने, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बहुत बेहतर किया है। अभी यहाँ पर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, आप उनकी कारकर्दगी देखें कि उन पर जीरो जो है वो सिफारशी कल्चर है। बिल्कुल ठीक सर, बुज़दार साहब ने बड़ा अच्छा काम किया सर, वो भी फिर उसका भी जिक्र कर दें। इसके ऊपर सर मजीद बात करेंगे। शफी जान साहब, बहुत अच्छी सजेशंस हैं, यकीनी तौर पर गारंटी तो देनी पड़ेगी कि मामला बड़े अच्छे और खुश उसलूबी से चलें, और खास तौर पर जब एक और सूबे के वजीर आला किसी और सूबे में आते हैं तो एक उनके शायान शान और जो एक बेहतर तरीके से उनका इस्तकबाल है वो होना चाहिए। इसी पर मजीद बात करनी है, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफी जान साहब। शफी जान साहब, आपसे ब्रेक से पहले यही बात हो रही थी कि यकीनी तौर पर अगर आप भी आ रहे हैं इस सूबे में तो यकीनी तौर पर कुछ और ऐसे असरार और रमूज होंगे, ऐसी कुछ चीजें हैं कि जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रेक से पहले भट्टी साहब ने परफॉर्मेंस की बात की, तो सलमान साहब मैं तो थक गया हूं चैलेंज कर करके। नून लीग के कोई भी नुमाइंदा हो, उस्मा बुखारी साहिबा बैठे किसी यूनिवर्सिटी में, सलमान साहब आप ही ये प्रोग्राम प्लान करें, मैं अपनी परफॉर्मेंस 12 साल की परफॉर्मेंस ले आता हूं और आप 12 साल की पंजाब की परफॉर्मेंस ये लोग ले आए और वहां पे बैठ के फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किसने क्या परफॉर्म किया है। हम यहाँ पे तीसरी दफा हुकूमत में हैं, अगर हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पे ना होती तो लोग हमें वोट ना देते। नंबर्स में सर कितने हॉस्पिटल्स बने, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, कुछ सर इस हवाले से भी बता। देखें अभी बड़ी, चलो इसको इक्वेशन को इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नून लीग के भट्टी साहब भी उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि हमारी आबादी जो है वो 4.5 करोड़ है और हमारे पास 34 यूनिवर्सिटियां हैं। जब 1947 से लेकर 2013 तक, जब तक हमारी हुकूमत नहीं आई थी, तो इस सूबे में 20 यूनिवर्सिटियां थी। हमने इसमें 14 यूनिवर्सिटियों का इजाफा किया है। हमारी आबादी 4.5 करोड़ है। आप जरा ये बता दें कि पंजाब में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं। वहां पे आबादी हमारे से 3 गुना ज्यादा है, उनकी 12 करोड़ आबादी है। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर हमारे पास सबसे ज्यादा डिग्री कॉलेजेस हैं, 350 से ऊपर। इनके पास कितनी डिग्री कॉलेजेस है ये तो सर फिर कुछ यूनिवर्सिटीज का नाम भी बता दें सर, कौन सी बनी है इन 12 सालों में सर यूनिवर्सिटीज। मैं आपको पूरी लिस्ट जो है आपकी प्रोड्यूसर को 34 यूनिवर्सिटियां फॉरवर्ड कर देता हूं, वो आप HEC से भी कंफर्म कर लें। 34 यूनिवर्सिटियां आपके सामने में रख दूंगा। आपने बताया 20 पहले थी, तो 14 यूनिवर्सिटीज हैं, तो सर वो आपने बतानी है। हाँ उनकी बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं। इसके साथ साथ एक चीज सलमान साहब ये देख लें कि NFC में जो हमारा शेयर है 4,758 अरब रुपए अभी भी हमें नहीं दिए जा रहे। हमसे वादा किया गया था कि जब फाटा के जो सूबे हैं वो इंतजाम हो जाएंगे, जिले जो हैं वो जब सूबे के साथ इंतजाम हो जाएंगे तो सर 1 मिनट दीजिएगा, संदेला साहब को भी हम कह दें कि संदेला साहब आपने भी अपना जरा डेटा निकाल लीजिएगा, मोबाइल फोन आपके पास है, आपसे भी सर हमने यही पूछना है। जी शफी जान साहब, आप संदेला साहब से भी सर हम पूछ लेते हैं, आप सर अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। तो उस 700 अरब में सिर्फ हमें 132 अरब रुपए मिले हैं, 568 अरब रुपए अभी भी इनके जिम्मे हैं। फिर NHP पे हमारा शेयर रहता है। अभी PSDP जो 1000 अरब किया उसमें सिर्फ हमें 55 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे साइड पे पंजाब के लिए खजाने के मुंह खोले गए हैं। यहाँ पे एक ही सूबाई मोटरवे है जो तहरीक इंसाफ ने बनाई है, स्वात मोटरवे की अगर हम बात करें, वो भी सूबाई हुकूमत ने अपने फंड से बनाए हैं। लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट पढ़ लें कि अभी भी 475 अरब रुपए सिर्फ एक मोटरवे के लिए पंजाब को दिए गए हैं। बिल्कुल सर, यही बात पूछ लेते हैं संदेला साहब। प्रोग्राम जो था साफ सुथरा पंजाब साहब से यही बात पूछ लेते हैं कि सर 1 मिनट दीजिएगा, एक मिनट जी सर। सुथरा पंजाब इनका प्रोजेक्ट था, जो एक ज़ीशान नामी लड़का है जो मरियम नवाज के बड़ी करीब है, जिसको बाहर से लाया गया, डस्का से इलेक्शन जितवाया गया और उसको वजीर बल्दियात बनाया गया। अब वो जो करप्शन, अच्छा शायद कोई उनके लिंक में इंटरप्शन आई है। जी संदेला साहब अब आप ही बता दें, एक तो आप पैसे भी नहीं देते उनको, उनके पैसे भी रोके हुए, आपके पास तो खुला पैसा है, तो यकीनी तौर पर आपकी कारकर्दगी फिर बहुत बड़ी होनी चाहिए सर।
सर देखें, एक तो वो उनका वो नहीं आया, कोई जब ज़्यादा झूठ बोलें तो ये इंटरनेट जो है वो खुद ब खुद ब्लॉक कर देता है, तो शायद उनको आवाज़ को ब्लॉक कर दिया इंटरनेट ने। नहीं तो सर ये कोई आप ही की साजिश लगती है? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना सर। देखें, हर चीज़ की एक हद होती है ना बर्दाश्त करने की। ये जो यूनिवर्सिटियां आप बता रहे थे, एक तो उनको आपको नाम बता दें। आपको पता है ये यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान बनने से पहले की पेशावर यूनिवर्सिटी है, इनके 2 कमरे बना के ये भी अपने खाते में डाल रहे हैं। मैं अच्छा अस्पतालों के पूछे तो ये भी बताएंगे आपको 50-60 अस्पताल बने हैं। एक रोड का जिक्र कर रहे हैं, एक मोटरवे का, बिल्कुल ठीक है, बना, सूबाई हुकूमत बनाया, बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उसके मुकाबले में उसका भी तो नाम लेना जिसने पूरे पाकिस्तान में जाल बचाए हैं, जिसने सियालकोट का 4 घंटे का रास्ता 1 घंटे में कर दिया है, जिसने मुल्तान का 9 घंटे का रास्ता सिर्फ 3 घंटे में कर दिया है, जिसने रावलपिंडी से लाहौर तक का जो 7 घंटे का रास्ता होना था वो सिर्फ 2.5 घंटे में कर दिया है। देखिए अभी इस वक्त इस शहर के अंदर 2 बता दें। इस मैं बताता हूं, इस वक्त पंजाब में सर 100+ यूनिवर्सिटियां हैं, 100+ यूनिवर्सिटियां, जाके 100+ यूनिवर्सिटियां हैं इस वक्त। मैं भी आपको बता रहा हूं, मैं अभी राणा सिकंदर साहब से मिलने के लिए, मैं भाई आपको भाई मैं शफी जान साहब आ गए सर, नाम बता देता हूं सर, कौन परेशान है? बिल्कुल शफी जान साहब आप सुन लें, शफी जान साहब ये आपका स्टेडियम नहीं है, इमरान खान स्टेडियम जहाँ बैठे हैं, जहाँ पे आपका जवाब देने वाला कोई नहीं है। ये इमरान खान स्टेडियम नहीं है जहाँ पे आपने अपना तमाशा लगाया। चले सर सुन ले सर, 1 मिनट सर, शफी जान साहब की ना अब नहीं सर, वो लिंक ना उनका बहाल हुआ तो उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आपकी गुफ्तगू तो कंटिन्यू रहेगी। जी शफी जान साहब फटाफट आप सर जरा कर लीजिएगा, लिंक हमारा जो है वो डिस्टर्ब हुआ, बताइए सर। जी मैंने यही कहा कि इनका सूबा 1700 अरब मकरूज है और उस मकरूज सूबे में ये जो बाप बेटी है ये अपने शौक पूरे करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। ये 100 यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं। अगर 100 यूनिवर्सिटियां इनके पास हुई तो मैं अपनी MPA शिप से और अपने स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर से मुस्ताफी होने को तैयार हूं। अगर 100 यूनिवर्सिटियां सरकारी इनके पास नहीं हुई फिर ये अपने लिए कोई सजा ये छोड़ें आप, उसको छोड़ें आप, ये जब आपने उसके साथ आना लुई वर्तान वाली जूती के साथ आप आ जाए सुबह, मैं आपको दावत दे रहा हूं, 10 बंदों का खाना भी खिलाऊंगा, साथ में आपको रहने के लिए पीसी नहीं अभी आप अभी नहीं, सुबह आ जाए सर, यूनिवर्सिटीज तो बता दें। मैं आपको बताता हूं ना, आप आ जाए 100 यूनिवर्सिटी में आपको लिस्ट दे दूंगा और बता दूंगा, सुबह आए, 10 बंदों का खाना मेरी तरफ से, कल रात को पीसी में होटल रुकने का नाम तो लेना किसी यूनिवर्सिटी का सर, सर इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं, इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं कि कल तशरीफ ले आए, 10 बंदे साथ लेके आए, 10 बंदों का कमरा होटल में बुक होगा, आपको इंशाल्लाह झूठ का सहारा ले रहे हैं, आपको सारा भी करेंगे। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं सर, वो कह रहे हैं कि आगे 24 यूनिवर्सिटीज भी नहीं है, तशरीफ ले आए, मैं तो बता रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, कल तशरीफ ले आए या मुझे चैलेंज या मुझे बताएं, मैं कल आ जाता हूं 50 बंदों के पास। सर ये शफी जान साहब ये आपका स्टेडियम नहीं है साहब, हमें प्रोग्राम दोबारा रखना पड़ जाएगा सर, नाम ले लें सर यूनिवर्सिटीज का। मैं कह रहा हूं कि मैं 100 यूनिवर्सिटियां अच्छी से मैं आपको अभी लिस्ट निकाल के दे देता हूं सर। अभी मुझे सर नाम कई सर कह रहे हैं, कोई नाम तो बता दें कोई यूनिवर्सिटी। 100 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट की मैं अभी आपको लिस्ट बना के दे दूंगा। जी मैं हैरान ये हूं कि शफी जान सर अभी सर हम एक सर ब्रेक ले लें, ब्रेक के अंदर जो है ना कल आने की दावत कबूल कर लें सर, डेटा निकाल लें, थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन एक्चुअल डेटा के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफा फिर से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी अपनी कारकर्दगी के सबूत की, तो हमने दोनों मेहमानों से जिक्र किया था इसी चीज़ का और पूछा था कि अगर आप अपनी कारकर्दगी बताना चाहें, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही थी, तो शफी जान साहब की तरफ से हमें एक मैसेज आ गया और उनकी जानिब से बताया गया कि 14 यूनिवर्सिटीज़ विद नेम जो हैं वो आ गई सर। 2014 से लेकर अब तक की जो कारकर्दगी है वो उन्होंने दिखा दी और वो आप सामने देख सकते हैं, उनकी जानिब से ये सारी लिस्ट भेज दी गई है और उनका ये कहना है कि जनाब हमारी ये कारकर्दगी है। जी सर, अब आप बताइए। मैंने भी अपना आपके प्रोड्यूसर को भेज दिया है, 100 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट है, वो भी चला देंगे। इस वक्त पंजाब में 100 यूनिवर्सिटी है भाई, मैंने लिस्ट भेजी है ना भाई, वो चला दे। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह अकबर करने से जान थोड़ी छूटेगी मेरा भाई। तो अभी अगर 100 यूनिवर्सिटियां सरकारी हुई तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सर आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी शामिल कर दी यूनिवर्सिटियां टोटल पंजाब में कितनी हैं जो HE से मंजूर हैं, वो 100 यूनिवर्सिटी वो तो पंजाब में इस वक्त पंजाब में मौजूद है 100 यूनिवर्सिटियां। सर नाम बता दें सर, कौन कौन सी नाम बता दें सर, कौन कौन सी सर सरकारी सलमान साहब प्राइवेट यूनिवर्सिटियां नहीं, प्राइवेट नहीं सर, बिल्कुल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं, हुकूमत की कारकर्दगी की बात हो रही है ना सर। सर हुकूमत की कारकर्दगी बता रहा हूँ, ये जो पंजाब में 100 यूनिवर्सिटियां ये हुकूमत की कारकर्दगी है ना, वो हुकूमत की हुकूमत की उसमें बनी है ना 100 यूनिवर्सिटी। सर नाम बता दें फिर सर, कौन कौन सी है नाम बता दें।
नाम बता देना सर, फिर इस्तीफा ले लेते हैं सर। अब मैं अब शुरू से करूंगा तो फिर 100 का 100 पढ़ूंगा मैं यहाँ पे, 100 यूनिवर्सिटी पढ़ूंगा फिर मैं। जी मुझे इजाजत है 100 यूनिवर्सिटी के नाम पढ़ने की। ये किसको आपने बुला लिया सलमान 100 यूनिवर्सिटी के नाम बता देता हूं मैं आपको। 100 यूनिवर्सिटी है पंजाब में इस वक्त, आप 100 यूनिवर्सिटी है इस वक्त पंजाब में। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप कल आ रहे हैं, आपके बंदों का यूनिवर्सिटीज में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ना सर शामिल करें। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल की जो आपकी कारकर्दगी है उसके हवाले से सर कोई गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज बता दीजिएगा, कुछ नाम बता दें उन यूनिवर्सिटीज के। सर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है वो कहां की यूनिवर्सिटी है? क्या सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है? पंजाब यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है? ये सरकारी यूनिवर्सिटी है सर, सरकारी यूनिवर्सिटी है सर। में से बहुत सारी तो सर अब देखें आपको अगर आप 15 साल के 15 साल के 10 सर वो 2014 से लेकर अब तक की कारकर्दगी बता रहे हैं कि हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। आप सर तब से लेकर आप 2014 से अब तक की यूनिवर्सिटीज बता रहे हैं। पोल खोल गए सर। मैं 14 साल से, आपके 14 साल से क्या पीएमएलएन की हुकूमत है यहाँ पे? पिछले वहां पे तो 14 साल से पीएमएलएन की ये आ गई सर। ये आपने यूनिवर्सिटीज ये देखें भेजी ये है सर। ये यूनिवर्सिटियां 100 यूनिवर्सिटी है ये पंजाब में जो इस वक्त है, जो बच्चों को पढ़ा रही है यहाँ पे। आप यूनिवर्सिटीज की बात करें, पंजाब में जो स्कूल्स हैं उनकी एक ठीक है शफी जान साहब ले सर 100 की सर लिस्ट चल गई है सर। अब आप इस्तीफा दे दें सर। सलमान साहब, ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को ये अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी सूबे में यूनिवर्सिटी है ना सर। पंजाब में अगर किसी यूनिवर्सिटी में किसी अगर किसी सूबे में अगर ये सहूलत फराहम की जा रही है जो कि रजिस्टर्ड गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटियां हैं, यहाँ पे जो सहूलत मिल रही है, यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, सर वैसे गवर्नमेंट की कारकर्दगी है सर। 100 यूनिवर्सिटी है यहाँ पे इस वक्त पंजाब में सर। अल्लाह का खौफ करो। कारकर्दगी की बात जी शफी जान साहब क्या कह रहे हैं सर? ये किस शख्स को बुला लिया जिसको ये नहीं पता कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? फिर प्राइवेट सेक्टर अगर हम शामिल कर लें तो हमारा नंबर तो और आगे जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इनके पास 34 यूनिवर्सिटियां नहीं है सरकारी, और पंजाब की आबादी 12.5 करोड़ है। मेरी आबादी जो है वो 4.5 करोड़ है। इसमें से सरकारी यूनिवर्सिटियों की आपको सरकारी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट निकाल दो, आप कितने कह रही हैं? मैं आपको कितने बता दूं मैं आपको? सर आप दोनों से सर कथा कलामी की माजरत, यूं लगता है कि नया प्रोग्राम रखना पड़ेगा सर। फिर एक जो कारकर्दगी है सर वो फिगर्स के हवाले से, डेटा के हवाले से बतौर सबूत जो है वो सामने लेके आए। जी भट्टी साहब सर क्या देखते हैं? मुझे लगता है नया ही प्रोग्राम रखना पड़ेगा ये सारी सूरत हाल देख। यानी साहब पंजाब में जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी तादाद 45 से 50 के करीब है। जो संदेला साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सूबे में असल में वजह पता क्या है? इनके पास 34 नहीं है, 34। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि आपने गलत किया सर। 34 हैं, 34 यूनिवर्सिटीज हैं। आपने गलत किया। आपको ना एक गेस्ट बुलाना चाहिए था, शफी जान खुद सवाल करे, खुद जवाब दे। जो बंदा हकायक पे बात करे, इनका इल्जाम का जो शफी जान साहब सुने, मैंने आपकी सुनी, अब आप मेरी भी सुन लेना। अब आप मेरी भी सुन लेना। आप चलें आपका ये वतीरा है शफी जान साहब, आपका भी वतीरा है, आपके लीडर का भी वतीरा है कि जो इंसान, चले अब बात तो सुन लेना। उस्मान साहब ये बताएं कि सर इस पे हम बात करेंगे। 34 हैं सर यूनिवर्सिटीज भाई, 45 से 50 यूनिवर्सिटीज हैं। बात यह है 34 इनमें सुनने का हौसला नहीं है, इनमें सुनने का हौसला नहीं है। इनमें एक ही तरीका है कि प्रोपेगेंडा करके, मैंने आपको बता तो दिया है, चलिए आप चेक कर लेना। आप एक एजुकेटेड बंदे हैं, जब कोई एक बात कर रहा हो बिल्कुल ठीक हो गया, सुननी चाहिए सर। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सर इस पर सर इंटरवीन करें। सर वक्त आप हमारे सीख लें, कम रह गया। आप इस तरह का ये तरीका नहीं, इल्जाम तराशी करें। नाज़रीन अभी जो सूरत हाल है उसमें यकीनी तौर पर हमें यही नजर आता है कि एक कारकर्दगी जांचने के लिए एक प्रोग्राम बहुत कम है। एक और प्रोग्राम रखना पड़ेगा जहां पर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, अपनी रिसर्च के साथ मौजूद होंगे, और टफ टाइम जो है वो फिर एक बेहतर तरीके से एक दूसरे को दे सकते हैं। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।